लवली एरीज पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोग के लिए रोज़ वीडियो लेके आ पाऊँ। एंड लेट्स सी कि आप लोग के कनेक्शन में क्या चल रहा है इस वक्त। एरीज़ के लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। एरीज़ यस, एरीज़ के लव लाइफ में क्या चल रहा है। एरीज़ के लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। एरीज़ के लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। एरीज़ का कनेक्शन। ओके, चिढ़ मची हुई यहाँ पे एक पर्सन को, काफ़ी रूड बिहेव करते हैं। ब्लॉकिंग गेम भी हो सकता है आप लोग के बीच में, ब्लॉकिंग ओके की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा। सो अगर हम यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात कर ले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सैज, लियो, एरीज़। ओके, उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। ओके, चीज़ों को हैंडल करते, चीज़ों को संभालते, टॉक्सिसिटी को झेलते हुए एंड हर्ट होते हुए। ओके, उनको समझा कि काफ़ी हर्ट हो चुके हैं एंड अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो है अब अपने एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, जहाँ पे उससे ज़्यादा जो है वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है एंड उन्होंने अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिए हैं, अपने गार्ड सब कर लिए हैं कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, अब मुझे ये और नहीं देखना। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है एंड साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लॉकिंग गेम, अवॉइडेंस गेम, चिड़चिड़पन, झगड़ा, ओके, रूडली बोलना, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि किसी के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पे वेटिंग गेम भी चल रहा हो, किसी के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का पर वो चीज़ें नहीं हो रही है। हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो एंड अब वेट कर रहे हो उनका अपने दिल की बात कहने के लिए। एंड यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अब प्रोटेक्टिव है अपने इमोशंस को लेकर कि अब मुझे नहीं चाहिए ये ड्रामा, मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये हर्ट मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं। जब भी बातें होती हैं बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, जो मन में आए वो कह देते हैं। ओके, कि ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन उनको फ़र्क पड़ता है। बट चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण उनका ऐसा बिहेवियर है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, वो जैसे ट्रीट हुए हैं उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो इनजस्टिस हुआ है आप लोग के साथ में, चाहे आप हो या फिर आपके पर्सन हो, कि उन्होंने अपना 100% दिया, ट्रू इंटेंशंस रखे, प्योर लव रखा, उसके बाद भी उनके साथ गलत हुआ, हर्ट हुआ एंड इसीलिए अब वो इमोशंस शो नहीं करना चाहते। उन्होंने अब गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। लेट्स सी एरीज़ के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। एरीज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एरीज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एरीज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, एरीज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट। यस, मुझे नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है गाइस। एरीज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, यस। सो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं। यस, सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन गाइज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आप लोग का बातें नहीं हो रही हैं एंड काफ़ी दुविधा में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत सारी चीज़ें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं ताकि उनका ध्यान भटके। बट जब वो अकेले रहते हैं वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ओके, वो जजमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत किया, क्या सही हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती हुई नज़र आ रही है कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग से हटाने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे हो नहीं रहा है। वो सोशलाइज तो करते हैं, लोगों से मिलते जुलते सब हैं, बट जब वो अकेले रहते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सो नहीं पाते हैं। सोने के टाइम जो ख्याल आता है वो आप हैं एंड उठने के बाद जो ख्याल आता है वो आप हैं। ओके, सो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। भले बात नहीं हो रही है पर उनके दिमाग में सिर्फ घूम रहे हैं तो आप। ओके, ये कनेक्शन एंड मुझे से नज़र आ रहा है कि वो आप ही के बारे में सोचते हैं एंड अपने लाइफ में दूसरी जगह वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं वो ट्राई कर रहे हैं सोशलाइज़ करने का, बट नहीं हो पा रहा है उनसे। ओके, उनका दिमाग जो है ये इन्हीं सारी चीज़ों में अटका हुआ है, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं आप लोग के बीच में। वो आगे ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी
एरीज की करंट फीलिंग्स हम देख लेते हैं कि एरीज की क्या करंट फीलिंग्स है। एरीज की करंट फीलिंग्स, एरीज इस वक्त काफ़ी चुप मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, उतना कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं एरीज अभी। एरीज की करंट फीलिंग्स, एरीज, यस, एरीज अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी स्लो एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एरीज की करंट फीलिंग्स। ओके, एक टेबल्स टर्न होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे नज़र आ रहा है कि एरीज को भी चीज़ें खलने लगी हैं। अब एरीज भी जो है अब मिस करते हैं अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, रिकन्सिलिएशन हो जाए। वो प्रायोरिटी देने को तैयार है यहाँ पे एरीज, पर कहीं ना कहीं वो दिखा नहीं रहे हैं जितना उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, जितना उन्हें कहना चाहिए किसी बात को लेकर। वो चुप हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जो हो गया, कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ओके, बट डीप डाउन आप लोग भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एरीज। ओके, हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हों कि कहने को, या फिर अपने आप को काम कर रहे हों, गुस्से में हों, बट कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि सैड है यहाँ पे एरीज भी। ओके, उन्हें कमी खल रही है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन मुझे आप लोग के लाइफ में नज़र आ रहा है। प्रायोरिटीज़ मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग के बीच में वापस बातें होती हुई मुझे नज़र आ रही है। भले ही आप लोग अभी चुप है, कुछ एक्शंस नहीं हैं, बट डीप डाउन आपको भी उनकी याद आती है, आप भी मिस करते हैं उन्हें। एंड भले आप कुछ कहें ना, कुछ शो ना करें, बट यू लव देम। ओके, यू वेट फॉर देम। एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हैं। ओके, अपने आप को शांत कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक पॉजिटिव टर्न आपके कनेक्शन में आ रहे हैं एंड चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। प्रायोरिटीज़ आप लोग एक दूसरे को रखने वाले हैं, प्रायोरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस, सो अगर हम बात कर ले कुछ गाइडेंस की, अगर आप चाहते हैं कि कोई गाइडेंस आपको मिले, कुछ दुविधा में अगर आप फंसे हो, तो आप बस आंखें बंद कीजिए, जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं यूनिवर्स से वो क्वेश्चन कीजिए एंड जस्ट आस्क। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस है जो हमारे एरीज को मिलनी चाहिए यूनिवर्स के साइड से, जो यूनिवर्स हमारे एरीज को देना चाहते हैं कुछ गाइडेंस। वॉच योर स्टेप एज यू गो। ओके, सो जैसे आप आगे बढ़ें, आप अपने कदम को देख के चलें। ओके, आप एक एक कदम जो है बहुत ही सावधानी से रखें। जो भी आप करें, जिस भी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हैं, तो ये एक गाइडेंस है, एक हिंट है कि आप जैसे ही आगे बढ़ें, सावधानी से आगे बढ़ें, सोच समझ कर आगे बढ़ें जो भी आप करें। ओके, सो ये थी रीडिंग हमारे एरीज के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप जिस भी टॉपिक में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।